ये मेरे को पता होती तो हम पर लड़के की शादी नहीं करते। ये हमारी बहू की सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ पहुँच गया, हमारे लड़के की जान मार कर दी और उसने हमें बताया नहीं। और बता देती तो हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी, हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है। ये दिलीप के पिता हैं, वही दिलीप जिसके सिर पर 5 मार्च को सेहरा बांधा गया और 15 दिनों के बाद सफ़ेद कफन में लिपटी उसकी लाश घर पहुंची। दिलीप के पिता कह रहे हैं कि अगर उन्हें पता होता तो वे शादी होने ही ना देते। बेटे की मौत में गम में डूबा एक पिता अपने बेटे की शादी को क्यों कोस रहा है मालूम है? वो इसलिए क्योंकि इनके बेटे दिलीप ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की और उसने जिस लड़की प्रगति को अपनी जीवन संगिनी चुना, जिसकी मांग में सिंदूर भरा, उसी प्रगति ने अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दिलीप की हत्या करवा दी। दिलीप के पिता को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बहू ऐसा भी कुछ कर सकती है। ये हमारी बहू की सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ पहुँच गया और वहाँ से लेके गए, हमारे लड़के की जान मार कर दी और उसने हमें बताया नहीं। और बता देती तो हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी, हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है। आप लोग जरा भी शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सकता। पुलिस ने फिर उसको गिरफ्तार कैसे किया, कहाँ से किया? वो लड़कों को पकड़ के तब लड़कों ने कबूला, तब वो यहाँ आए, यहाँ से लेके गए हमारे। दिलीप कुछ वक्त पहले ही परिवार के साथ मैनपुरी से औरैया शिफ्ट हुए थे। 19 मार्च को दिलीप एक खेत में घायल अवस्था में पड़े मिले थे। उनकी शरीर में 1 गोली और 9 गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां 2 दिन बाद यानी 21 मार्च को उनकी मौत हो गई। सबसे पहले पुलिस होटल के पास वाले कैमरे खंगालती है, जहां उन्हें सीसीटीवी में दिलीप पर हमला करने वालों की हिंट मिलती है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस रामजी नागर नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ के बाद एक और शख्स का नाम सामने आता है, अनुराग यादव। कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चलता है कि अनुराग दिलीप की पत्नी प्रगति का बॉयफ्रेंड है और प्रगति पुलिस के सामने ये कबूल भी कर चुकी है कि दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए उसने अनुराग यादव के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। यह हत्याकांड कैसे अंजाम दिया गया, इस पर हम डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल प्रगति के भाई आलोक बता रहे हैं कि उनकी बड़ी बहन की शादी साल 2019 में दिलीप के बड़े भाई से हुई थी। तब से प्रगति और दिलीप के बीच जान पहचान अच्छे से बढ़ गई थी। प्रगति के घर वाले भी ये बात सोचकर खुश थे कि एक ही परिवार में दोनों बहन खुश रहेंगी, लेकिन उन्होंने जो सोचा वैसा हो नहीं पाया। दिलीप और प्रगति काफी दिनों से रिलेशन में थे, संपर्क में थे। दोनों लोगों के दोनों परिवार की रजामंदी और राजी से ये शादी हुई थी। हम लोगों ने बहुत हंसी खुशी से शादी की, दोनों परिवार खुश थे। लेकिन जो घटना घटित हुई है ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखी है, दर्दनाक है। और इसमें जो भी दोषी है, जो भी इसमें दोषी पाया जाए, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जाए, कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। दिलीप की हत्या के आरोपियों को सजा देने की मांग उनके परिजन तो कर ही रहे हैं, साथ में प्रगति और अनुराग के परिवार वाले भी इस वारदात से सदमे में हैं। आज तक से जुड़े सूर्य प्रकाश ने अनुराग की बहन से बात की है, जो ये कह रही है कि अगर इस मामले में उनके भाई अनुराग का हाथ है तो उसे जेल भेज देना चाहिए। हम इस तरीके से देखते, जो लड़की अपने पति की नहीं हो किसकी होगी। तो आपके भाई क्या अपने हाथ बताया जा रहा है, आपका भाई हाथ में शामिल है? हमें तो इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे भाई का हाथ है तो उसको जेल भेज दीजिए आप। इस मामले की जांच अभी चल रही है। आने वाले अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं हमारे साथी रमन। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।